बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो और पहले लेक्चर के अंदर हमने डिफाइन सेट किया था और सेट को डिस्क्राइब करने के हमने 3 मेथड रखे थे। एक था डिस्क्रिप्टिव, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म और थर्ड क्या था, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। एक्सरसाइज के अंदर हम बेसिक जो यूनियन में क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं दोनों सेट के उनको इकट्ठा करके जा सकता है। और जो फिर था इंटरसेक्शन के अंदर हम लिखते हैं जो दोनों सेट्स की जो कम एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखते हैं। और एक थर्ड था कंप्लीमेंट या डिफरेंस, उसके अंदर हम क्या करते हैं जो पहला सेट गिवन होता है उसके वो तमाम एलिमेंट लिखते हैं जो सेकेंड सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो जो बाकी एक्सरसाइज है वो हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, वो कहता है इफ़ यू इक्वल टू 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं और ये हमारे पास 0 से लेकर 8 तक A1 डिजिट हैं और B हमारे पास और डिजिट हैं और C हमारे पास 1 2 3 8 D 4 5 6 7। ये हमें पास क्वेश्चन की मैंने हमने फाइंड क्या करना है, A यूनिट B फाइंड करना है, C कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और D डिफरेंस C और B कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले A यूनिट B, तो A यूनिट B में हम क्या करेंगे, सबसे पहले A सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम यूनिट का साइन यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम B जो सेट है उसको लिखेंगे। और यूनिट में हम क्या करते हैं कि जिन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये 0 2 4 6 2 4 6 8 A सेट के एलिमेंट्स थे और 1 3 5 7 9 B सेट के एलिमेंट थे। जब हम यूनिट करेंगे तो 1 2 3 4 अप टू 9 के तमाम एलिमेंट्स इसके यूनिट के अंदर पाए जाएंगे। अब हमने C कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो C कम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में उस सेट को हम डिफरेंस करते हैं। तो ये इक्वल होता है U डिफरेंस ऑफ C के बराबर होता है। अब U डिफरेंस C को लिखने का क्या मेथड है, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल था, 0 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे। फिर डिफरेंस साइंस का हमने यूज़ किया और फिर उसके बाद हमने 1 2 3 8 जो C सेट था उसको लिखा था। अब डिफरेंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स U के वो एलिमेंट्स आप लिखेंगे जो C के जो सेट के अंदर मौजूद ना हो, ठीक है। अब इस तरह 1, अब U के 1 हमारे पास यूनिवर्सल में मौजूद है और C सेट में मौजूद है, तो हम 1 को कैंसिल कर देंगे, 2 को भी कैंसिल कर देंगे, 3 को भी कैंसिल कर देंगे और 8 को भी कैंसिल कर देंगे। और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं U के वो अब जो C कम्प्लीमेंट के अंदर पाए जाएंगे। तो C कम्प्लीमेंट इक्वल टू है, यहाँ पे हमारे पास 0 भी आएगा, पहले ये मिस्टेक होगी 0 नहीं लिखा, 0 भी हमारे पास आएगा, फिर उसके बाद 4 5 6 और 7 और 9 हमारे पास ये C कम्प्लीमेंट मौजूद है। अब D डिफरेंस ऑफ C मालूम करना है। D हमारे पास 4 5 6 7 मौजूद है और C हमारे पास 1 2 3 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो D डिफरेंस ऑफ C को लिखेंगे, पहले हमने D सेट को लिखा, फिर डिफरेंस साइन यूज़ किया और फिर हमने C सेट को लिखा। अब इसके अंदर देखो 4 D के अंदर मौजूद है लेकिन C के अंदर मौजूद नहीं है, 5 D के पास है और लेकिन C के पास नहीं है, और 6 D के पास है C के पास नहीं है, और 7 D के पास है, 6 मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उन दोनों में से कॉमन आ रहा हो। तो इसलिए जो D के तमाम एलिमेंट्स होंगे जो D जो एज ए होल सेट हो हमारे पास D डिफरेंस ऑफ C के अंदर लिखा जाएगा और वो आगे 4 5 6 7, ठीक है। इसके अंदर हम दूसरे सेट को डिस्कस नहीं करते, जो दूसरा सेट होता है उसके अगर एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं है तो उसको नहीं लिखते, जो पहला सेट होगा उसी के हमेशा एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। इसलिए 4 5 6 7 इसके जो D डिफरेंस ऑफ C के अंदर हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो 4 जो सेट D होगा वही एज ए होल हम लिख देंगे। अब B कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो B कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, U डिफरेंस ऑफ B के बराबर होता है। और पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और वो किसी के बराबर है 0 1 2 3 9 तक, और फिर इसके बाद हम डिफरेंस साइन यूज़ करेंगे और फिर हम B सेट लिखेंगे और B सेट किसके बराबर है, ऑड नंबर है 1 से लेकर 9 तक। अब जितने भी ऑड नंबर है वो तमाम के तमाम कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास जो B कम्प्लीमेंट के अंदर जो सेट आएगा वो सिर्फ इवन नंबर का आएगा, 0 2 4 6 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ A इक्वल टू 0 2 4 6 8 एक इवन नंबर का सेट है और B हमारे पास है ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 9। हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ B और हमने दूसरा फाइंड करना है B डिफरेंस ऑफ A, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ B फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ B के अंदर पहले A सेट को लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन यूज साइन यूज़ किया और फिर हमने B सेट लिखेंगे। हमेशा क्वेश्चन में आपने इस तरह सॉल्व करना है, पहले आप स्टेटमेंट लिखें कि आपने फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, फिर जब आप इसको A इंटरसेक्शन ऑफ B लिखेंगे तो पहले A मुकम्मल सेट लिखें, फिर इंटरसेक्शन साइन यूज़ करें और फिर उसके बाद आप B सेट लिखें। तो अब देखो कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये तमाम के तमाम इवन नंबर हैं एक सेट के अंदर और B सेट के अंदर तमाम के तमाम ऑड नंबर हैं। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट या कोई भी इसका मेंबर ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा हो, तो इसकी जो इंटरसेक्शन होगी होगा वो बस एक एम्प्टी सेट होगा।
अब बी डिफरेंस ऑफ ए मालूम करना है, तो बी डिफरेंस ऑफ ए पहले हम बी सेट लिखेंगे, फिर डिफरेंस साइन हमने यूज़ किया और फिर हमने ए सेट लिख लिया। अब बी का भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर पाया जाता हो, तो बी डिफरेंस ऑफ ए के अंदर हमारे पास बी जो सेट होगा वो एज ए होल लिखा जाएगा आंसर के अंदर, ठीक है। अब ए हमारे पास सेट गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी ई और बी हमारे पास गिवन है बी ई जी आई के, ठीक है। तो हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है और सेकंड हमने बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। सबसे पहले ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी के अंदर हम पहले ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, वो क्या है ए बी सी डी ई, फिर हम डिफरेंस साइन यूज़ किया और फिर हमने बी के लिखे बी ई जी आई के, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो कि जो बी और ई है एक एलिमेंट वो हमारे पास बी के अंदर पाए जाते हैं, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, तो बाकी जो एक एलिमेंट्स बचते हैं वो कौन से हैं ए सी डी, तो ये एलिमेंट्स हमारे जो ए डिफरेंस बी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। अब हमारे बी डिफरेंस ये मालूम करना है, अब पहले बी सेट को पहले लिख लेंगे और ए को बाद में लिख दिया। अब बी के कौन सा एलिमेंट है बी ई जी आई के और ए के एलिमेंट है ए बी सी डी ई, तो बी के अंदर भी सेम बी और ई जो दो एलिमेंट्स हैं वो सेट नंबर ए में पाए जाते हैं, तो ये दो खत्म हो गए, हमारे पास क्या बचेगा जी आई के, तो जो बी डिफरेंस ए होगा उसका आंसर आएगा जी आई के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम डिफरेंस मालूम करते हैं तो जो पहला सेट गिवन होता है उसी के हम एलिमेंट लिखते हैं, दूसरे को हम स्किप कर देते हैं, तो इसलिए ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए आपस में इसको जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा। और इसमें एक आपको और बात बताता चलूँ, जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते जो डिफरेंस होता है। अब हमारे यूनिवर्सल सेट हमने फाइंड करना है, ए हमारे पास है 1 3 5 7 9 इसके जो एलिमेंट्स हैं, और ए कम्प्लीमेंट वो गिवन है हमारे पास 4 5 6 7 और 12, ठीक है। तो ए जो इसमें छोटी सी ट्रिक है, जो ए कम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है यू डिफरेंस ऑफ ए, ठीक है। और उसमें ए कम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ए के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। अब देखो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद ना हो। अब हमारे पास ए सेट भी गिवन है और दूसरा ए कम्प्लीमेंट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे पास ए के अंदर मौजूद ही थे। अगर हम इन दोनों को यूनियन ले लें तो हमारे पास जो होगा वो यूनिवर्सल सेट हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो हमने पहले ए सेट लिखा, फिर ए कम्प्लीमेंट सेट लिखा, तो यूनिवर्सल सेट हमें ना मालूम है, तो हम ए यूनियन और ए कम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। तो वो यूनियन लेने का आपको पता है मेथड क्या होता है, पहले आप दोनों सेट्स को लिखेंगे, दरम्यान में यूनियन साइन यूज़ करेंगे, और उसके बाद यूनियन में क्या होता है कि जितने भी सेट्स गिवन हैं उनके तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और अब ये 1 3 4 5 6 7 9 12 और ये जो सेट होगा ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है एक इफ़ ए हमारे पास गिवन है 1 से लेके 9 तक ऑड नंबर, और हमारे पास सी गिवन है 3 6, जो 3 का मल्टीपल है 21 तक, लेकिन इसमें 15 स्किप है। तो हमने प्रूव क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है और इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता चलना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, वो होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ऑफ ए, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम ए इंटरसेक्शन ऑफ सी लिया और सब ए सेट उसके एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन साइन यूज़ किया और फिर हमने सी के एलिमेंट लिखे। तो वो अब इसके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है, 1 हमारे पास ए के पास मौजूद है लेकिन सी के पास नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। 3 है वो ए के पास भी है और सी के पास भी है, ठीक है, तो ये कॉमन आ गया। अब 5 है वो दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ ए के पास है। 7 भी सिर्फ ए के पास है, सी के पास नहीं है, और 9 भी हमारे पास सिर्फ ए के पास है, सी के पास नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ एक 3 एलिमेंट ऐसा था जो दोनों के अंदर पाया जाता है, तो ये कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ सी का जो आंसर होगा वो 3 आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या करते हैं, सी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो सी इंटरसेक्शन ऑफ ए के अंदर हम क्या देखेंगे, पहले हमने सी साइड लिखा, फिर इंटरसेक्शन साइन यूज़ किया और फिर उसके बाद हमने ए साइड लिखा। अगेन देखो कि जहाँ पे 3 सी के पास है और ए के पास भी है, ठीक है, ये एलिमेंट जो कॉमन आ गया। उसके बाद 6 भी मौजूद नहीं है, 12 भी मौजूद नहीं है, 18 भी मौजूद नहीं है और 21, ये तमाम एलिमेंट सी के पास तो है लेकिन ए के पास नहीं है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा था, 3 था, तो ये इसका आंसर भी क्या आ गया 3। अब ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इसका आंसर भी 3 है और सी इंटरसेक्शन ऑफ ए इसका आंसर भी 3 है। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी प्रूव हो गया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इंटरसेक्शन के अंदर भी होल्ड करती है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।